Hello everyone, welcome back. So we are in FIMM integration and today is the last topic and the topic is subsequent debit and subsequent credit. ठीक है? Now see, this all are different. Do not get confused between RD, return delivery, return PO, subsequent debit, subsequent credit, credit memo. These all are different terms and सबका मतलब भी अलग-अलग है. ठीक है? Now coming to first, we will see it practically, but first let me explain you what do we mean by subsequent debit. ठीक है? देखो, सब्सिक्वेंट डेबिट का क्या मतलब होता है कि से फॉर एग्जांपल आपने परचेज ऑर्डर दिया, ठीक है, कितने का दिया, 10 क्वांटिटी का दिया, और कितना रुपीस करके, 100 से 100 रुपीस पर यूनिट करके. ठीक है, सो आई विल राइट एज INR 100 पर यूनिट. ठीक है, यू गेव purchase order for 10 quantity at the rate 100 rupees per unit, that means 1000 rupees. ठीक है, now आपने गुड्स रिसीट भी कर लिया, सेम 1000 रुपीज का 10 क्वांटिटी 100 रुपीज करके. सो यू हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड ऑल्सो यू हैव पोस्टेड द इनवॉइस अगेंस्ट दिस 1000 रुपीज. ठीक है, नाउ लेटर क्या हुआ कि वेंडर को ड्यू टू सम मार्केट चेंज या टैक्स इम्पोज्ड हो गया या ड्यू टू एनी रीजन वेंडर ने इन्फॉर्म किया that the price is not 100 rupees per unit, rather it is 110 rupees per unit. That means कि once the invoice has been posted, vendor informed that the price is 110 per unit. That means क्या हो रहा है, अब अगर price अगर 110 क्वांटिटी का, आप खुद सोचो, इट्स सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अब ये 110 हो गया है पर यूनिट करके, आई राइट एस PU, तो अब आपका कितना हो गया, 1100 रुपीज INR, राइट. नाउ आपने ऑलरेडी इनवॉइस इतना का ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है. ठीक है, तो अब आपका एक्स्ट्रा कितना का इनवॉइस अब आपको पोस्ट करना होगा, 100 रुपीज का, है ना. तो यही जो पोस्टिंग होती है ना, इसी को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट डेबिट. ठीक है, और सब्सिक्वेंट डेबिट अब आप कितनी अमाउंट का करोगे, 100 INR, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है. अब वन थिंग, टू थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. पहली चीज, आप इसको प्लीज कंफ्यूज मत होना कि आप इसको रिटर्न डिलीवरी या रिटर्न PO, सॉरी, क्रेडिट मेमो से कंपेयर मत करना. आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर हमें क्यों सब्सिक्वेंट डेबिट ही करना है, हम तो क्रेडिट मेमो भी इशू कर सकते हैं. आज तक अगर मैंने आपको रिटर्न PO रिटर्न डिलीवरी में बताया था तो आप लोग को याद होगा, हम क्रेडिट मेमो इशू करते थे, राइट, चाहे जितने भी अमाउंट का डिफरेंस हो. लेकिन इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, हम इसमें क्रेडिट मेमो इशू इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इसमें स्टॉक सेम है, स्टॉक में कोई वेरिएशन नहीं है. इसमें भी 10 क्वांटिटी है, चाहे वो अमाउंट हमारा 1100 हो गया हो रिवाइज्ड, लेकिन क्वांटिटी इज स्टिल द सेम, राइट. बट क्रेडिट मेमो में क्या होता था, जब हमने ये पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि क्रेडिट मेमो हम तब इशू करते जब हमारा क्वांटिटी रिड्यूस्ड होता था, राइट. बिकॉज उसमें हमारा एक तो स्टॉक भी कम हो रहा था, बिकॉज या तो रिटर्न डिलीवरी हो रहा था बिकॉज ऑफ डैमेज्ड गुड्स, है ना, या एक्स्ट्रा में गुड्स थे तो जरूरत नहीं थी तो रिटर्न कर दिया. तो एक्चुअल में हमारा स्टॉक भी कम हुआ, प्राइस भी कम हुआ, तो उसमें वेंडर के अकाउंट पेबल में भी इम्पैक्ट पड़ा और इन्वेंट्री में भी इम्पैक्ट पड़ा, राइट. तो जब दोनों में इम्पैक्ट पड़ता है तो हम क्रेडिट मेमो करते हैं, राइट. लेकिन जब सिर्फ हमारा
स्टॉक सेम है, बस प्राइस में वेरिएशन है, या आप ये कह लो कि अकाउंट पेएबल में वेरिएशन है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट डेबिट करते हैं। अब ये भी चीज दिमाग में आप लोगों को आना चाहिए कि हम डेबिट क्यों करते हैं, बिकॉज देखा जाए तो अब जो 100 रुपीज हमारा जो बढ़ गया है वो तो एक्चुअल में हमारा लाइबिलिटी है, राइट। एंड लाइबिलिटी है, दैट मीन्स कि वी हैव टू पे, राइट। तो आप हमेशा याद रखना, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, कि जो प्राइस डिफरेंस होता है ना, अगर आप लोगों को याद हो जब मैंने आप लोगों को प्राइस डिफरेंस का टॉपिक बताया था, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो रिवाइज्ड ही हो रहा था प्राइस। जो पहले 1000 का था वो 1100 का था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी डू डेबिट द डिफरेंस अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, हम ये जो सब्सिक्वेंट डेबिट भी करेंगे ना, वो किस में करेंगे, हम करेंगे मीरो में ही, बिकॉज एक बार तो इनवॉइस पोस्टिंग हो गई थी मीरो में। अब जो जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस अमाउंट है ना, वो भी हम मीरो में ही करेंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी हम इनवॉइस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मीरो में करते हैं ना, तो ये एक इनवॉइस पोस्टिंग लॉजिक खुद फॉलो करता है, ठीक है। तो जब हम पोस्ट करते हैं ना सब्सिक्वेंट डेबिट मीरो में, तो टेम्पररी हमारा वेंडर अकाउंट हमारा डेबिट होता है ना। इट एडजस्ट टू द प्राइस डिफरेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहीं यहाँ पे बताया भी था कि जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो एडजस्ट होता है, फॉर द टाइम बिंग टेम्पररीली हमारा डेबिट होता है। लेकिन बैकग्राउंड में ऑलवेज रिमेम्बर, एसएपी एफआई ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देता है इस पेमेंट प्रोसेसिंग को, जहां पे वेंडर हमारा एक्चुअल में क्रेडिट ही रहता है। इसलिए हमारी इस सिचुएशन में वी ऑलवेज से दैट इट इंक्रीजेस आवर वेंडर लाइबिलिटी, राइट। बिकॉज हमारे जो हम 1000 रुपीज पे कर रहे थे, अब एक्चुअल में हमें 1100 रुपीज पे करना पड़ रहा है, क्लियर है। तो here we go for subsequent debit. Now coming to next which is subsequent credit, ठीक है। अब subsequent credit क्या होता है, पहले ये भी समझ लेते हैं। तो नाम से ही समझ में, जैसे ये कॉन्सेप्ट था वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अब इसमें क्या हो रहा है, इसको मैं पहले ऐसे ही लिख देती हूँ कि सपोज आपने पहले कोई परचेज ऑर्डर दिया 10 क्वांटिटी का 100 रुपीज पर यूनिट करके, ठीक है। वेंडर ने आपको गुड्स भी रिसीव्ड हो गया और आपको आपने इनवॉइस भी पोस्टिंग कर दी, ठीक है, ये सब कुछ हुआ है। लेटर क्या हुआ ना, वेंडर ने आपको डिस्काउंट दे दिया 10 रुपीज पर यूनिट करके, यही चीज है। बट इस समय क्या हुआ, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो अगर आपको कोई भी चीज अब डिस्काउंट में मिल रहा है, तो डेफिनेटली अब आपको क्या हो रहा है, ये 90 रुपीज करके हो रहा है, राइट। जो 100 रुपीज का था, अब आपको 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स अब आपको इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज यू हैव टू जस्ट पे 900 रुपीज, क्लियर है। तो यहाँ पे और क्वांटिटी आपकी सेम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनवॉइस आपने पोस्टिंग कर दी है, बस वेंडर ने क्या किया, आपको लेटर ऑन डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया 10 रुपीज का, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है, वेंडर का लाइबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे ये हमने फिनोमिना समझा था, वैसे ही सेम ये चीज है कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिफरेंस अमाउंट है उतने अमाउंट का हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑलवेज रिमेम्बर, जो भी डिफरेंस अमाउंट है ना, उसी अमाउंट का हमारा सब्सिक्वेंट क्रेडिट होगा या सब्सिक्वेंट डेबिट होगा। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। तो इसमें भी देखा जाए तो 100 रुपीज का ही रिडक्शन हुआ है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, 100 रुपीज का ही होगा, मीरो में ही होगा, लेकिन दिस टाइम इट विल बी सब्सिक्वेंट क्रेडिट, क्लियर है। एंड बिकॉज हम क्रेडिट मेमो इसलिए नहीं कर रहे, जैसे मैंने बोला कि क्रेडिट मेमो में अकाउंट पेएबल, दैट मीन्स वेंडर का बैलेंस और स्टॉक दोनों में ही इम्पैक्ट होता है, लेकिन इन सिचुएशन में सिर्फ अकाउंट पेएबल में इम्पैक्ट हो रहा है, बैलेंस ऑफ वेंडर इज गेटिंग इम्पैक्टेड, है ना। स्टॉक हमारा एज इट इज सेम का सेम ही है, ठीक है। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओपन योर एसएपी फर्स्ट।
नाउ फर्स्ट वी विल सी हमारा कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है। और जितना भी क्वांटिटी है पहले हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं और फ्रेशली हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो आरएम में 2 है, आरएम 1 में 1 है, तो हम आरएम में ही करेंगे ये भी जो भी एक्सपेरिमेंट है। तो हम ये जो 2 क्वांटिटी बचा हुआ है पहले हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं बाय इशूइंग द गुड्स, ठीक है। तो मीगो कर लेते हैं and just come to goods issue and let it be simple only, ठीक है। अब मटेरियल में आप आओ, गिव योर जेडी आर एम, 2 क्वांटिटी बचा हुआ है एंड प्लांट आपको मेंशन करना होगा, स्टोरेज लोकेशन मेंशन करना होगा, जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, चेक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट इज ओके, जस्ट पोस्ट इट, ठीक है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं MB52 एंड दिस टाइम इट शुड बी 0। आरएम 1 में 1 रहे होगा, लेकिन आरएम जो हम स्टार्टिंग में जो मटेरियल मास्टर क्रिएट किए थे वो 0 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये 0 है, ZD89 underscore RM is 0। Now what we will do, we will also clear the open item। जो भी वेंडर का ओपन आइटम है हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो FBL1N करते हैं एंड वेंडर हम 7010 ही यूज कर रहे थे, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं एंड 200 इज द अमाउंट, सो हम क्या करते हैं इसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। पोस्टेड। सो अब वेंडर भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ME21N और यही कॉन्सेप्ट लेते हैं वेर देयर इज 10 क्वांटिटी 100 रुपीज पर यूनिट करके, ठीक है। सो कम हियर, गिव योर वेंडर नंबर, टेन क्वांटिटी 100 and give your plant and storage location, just press enter, ठीक है। एंड कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं, एवरीथिंग फ्रेट वेट हम नहीं देंगे, ऑलरेडी हम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल चेक एंड वी विल पोस्ट। तो ये पीओ हमारा जनरेट हो गया, वी विल कॉपी इट एंड लेट्स मेंशन इट हियर समवेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो रिलीज स्ट्रेटेजी कंटिन्यू है, तो हम पहले ही कर लेते हैं। ME28 में आप आओ and give your document number, execute it, select it, release it and save it। Likewise remaining भी कर लेते हैं। So we are done with this, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मीगो क्योंकि एक गुड्स रिसीट्स भी हो गया था और इनवॉइस भी हो चुका था, तो पहले वो दोनों ही कर लेते। गुड्स रिसीट्स में आप आओ, गिव योर परचेज ऑर्डर, प्रेस एंटर, ठीक है। आइटम ओके, चेक
एंड पोस्टेड। अब ये मैंने काफी बार दिखा दिया है जर्नल एंट्री, आप डिस्प्ले में जाके एफआई डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेना, इट विल बी सेम। ठीक है। अब बिफोर मीरो वी हैव टू चेक द कंट्री कोड, तो कम टू ओबीबीजी and give your country code. That means tax procedure. Give your tax procedure against your country. अब हम क्या करते हैं? Come to Miro. एंड ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग, आप लोग को याद होगा हम क्रेडिट मेमो जो मैंने शो किया था आप लोगों को, तो ये क्रेडिट मेमो जब नॉन पीओ इनवॉइस हो ना, तब कैसे करेंगे? ये तो पीओ इनवॉइस है, बिकॉज एवरीथिंग वी आर डूइंग इन एफआईएमएम इज रिलेटेड टू पीओ, राइट? पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही अगर कभी नॉन पीओ इनवॉइस हो, तब कैसे करोगे? तो वो आप खुद यहीं से कर लोगे। जब आप नॉन पीओ इनवॉइस करते हो ना, तो आप जब FB60 में पोस्टिंग करते हो इनवॉइस का, नॉन पीओ इनवॉइस का, वहीं पे ऑप्शन होता है क्रेडिट मेमो का। मैं आप लोगों को शो भी कर देती हूँ। सेकेंड लूंगा। लेट मी लॉग इन अगेन। इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड। ओके, सो अगर मैं FB60 करती हूँ ना, लेट मी शो यू। जब आप नॉन पीओ इनवॉइस करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांजैक्शन, यहीं पे क्रेडिट मेमो का ऑप्शन होता है। ठीक है। तो दिस इज व्हेन यू आर पोस्टिंग एनी नॉन पीओ इनवॉइस, तो उस वक्त अगर क्रेडिट मेमो का कंडीशन हो, तब आप कैसे करोगे? तो इस तरीके से करोगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट हैपेंड, आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन। ओके, नाउ coming to /miro and let's post the invoice now. ठीक है, इनवॉइस पोस्टिंग। तो ऑलवेज चेक, ये क्रेडिट मेमो है तो आप इनवॉइस कर लेना, बिकॉज फिलहाल हम इनवॉइस पोस्टिंग कर रहे हैं। Just press enter, give your purchase order number, copy, give your purchase order number, just press enter. Here, just mention your 1000, press enter, simulate it and post it. तो यहाँ तक हम काफी बार देख चुके हैं, तो ये तो इजीली आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, राइट? अब क्या है नेक्स्ट चीज, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या हुआ ना, अब है ना, बिकॉज ऑफ सम रीजन से डिस्काउंट वेंडर दे देता है, और हमें कितना डिस्काउंट मिल जाता है? 10 रुपीज पर यूनिट करके। तो टोटल 10 क्वांटिटी था, दैट मीन्स 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डेफिनेटली रिवाइज्ड इनवॉइस विल बी सेंड। तो वो भी चीज हम अब क्या करेंगे? मीरो में करेंगे। बट व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस इट इज क्रेडिट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस it also increase the liability of us, right? So as I told you, so we do subsequent debit entry during that time. ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, तो हो रहा है, ओके फाइन, लीव इट। तो नाउ कम टू अगेन, वी आर इन मीरो, तो हम वापस इसी में आते हैं, ठीक है। बिफोर दैट थिंग आई हैव, अब बिफोर दैट MB52 एक बार चेक कर लेते हैं। MB52 में अभी हमारा कितना क्वांटिटी हो गया, 10 क्वांटिटी, राइट। दिस कैन यू सी, एंड इवन इफ वी कम टू FPL1N and just check your vendor now. Can you see? It is for 1000 रुपीज। अब हम क्या करते, अब हमें सब्सिक्वेंट क्रेडिट करना है, ठीक है। तो कम टू अगेन मीरो, एंड दिस टाइम कितने का डिफरेंस, ZD89, and here you will give your purchase order, and can you see it here? Can you see subsequent credit and subsequent debit? Both are at Miro itself, right? So हमें subsequent credit करते because हम price कम कर रहे हैं, right? So what we have to do, and what will be the amount? The amount will be the difference amount. जितने amount का आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, उतने amount का आपको mention करना है। But the quantity, can you see? It is 10 only. Quantity में कोई difference नहीं है। Now if you simulate it, see the entry उल्टा हो गया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट फॉर 100 रुपीज, ठीक है। नाउ पोस्ट इट। So the subsequent credit is done, and if you see, refresh it, can you see 100 amount, and how much is the liability now? Now we have to pay only 900 rupees, correct है ना। और स्टॉक हमारा, आप क्वांटिटी देखना, क्वांटिटी विल बी 10 ओनली, क्योंकि हमारा स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया है, बस प्राइस में चेंज आया है। दैट फ्रॉम 1000 इट decreased to 900, but this stock is still 10 only. So I'm sure कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि सब्सिक्वेंट क्रेडिट कैसे होता है। सिमिलरली प्लीज परफॉर्म सब्सिक्वेंट डेबिट, कोई उसमें ब्रेन वाला काम नहीं है। सब्सिक्वेंट डेबिट में भी आप वापस से नॉर्मल पोस्टिंग कर लेना, या हम खुद भी ट्राई करके, अब सपोज ये 900 है, अब हम एक काम करते, अब हम सब्सिक्वेंट डेबिट कर लेते हैं एक, चलो सेम का ही कर लेते, ठीक है। जस्ट प्रेस एंटर, और दिस इस बार हम क्या करते हैं, सपोज प्राइस बढ़ा देते हैं, बिकॉज डेबिट तभी हो रहा है, राइट, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, एंड से इफ वी डू 500, ठीक है, 500, एंड जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है, डन। हियर इट कम्स एस मैसेज, ठीक है, इट्स ओके, it's the tolerance limit message, we can ignore it, that's not an issue, simulate it। तो वही एंट्री रहेगा, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, because this time we are making as subsequent debit, right, and just post it।
it is blocked for payment. That's okay. Now what we can do, we can come here, and if we do it as refresh, can you see, अब वो 900 रुपीज था, अब वो बढ़ के हमारा 1400 रुपीज हो गया। ठीक है, और आप अगर वापस से ये बैक करो, so the quantity will be same but the amount will be 1400 rupees this time. क्लियर है? सब्सिक्वेंट क्रेडिट एंड सब्सिक्वेंट डेबिट आपको समझ में आ ही गया होगा कि सब्सिक्वेंट क्रेडिट में द एंट्री इज व्हाट, लाइक वेंडर अकाउंट डेबिट टू जो भी मटेरियल अकाउंट। ठीक है, और कितने तक का, जो भी अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस जितने का भी होगा उतने अमाउंट का हमारा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब ये मत सोचना कि यहाँ तो हम डेबिट कर रहे फिर हम क्रेडिट क्यों कर रहे। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बता भी दिया स्टार्टिंग में कि जो भी प्राइस ऊपर नीचे होता है वो हमारा बुक्ड होता है फॉर द टाइम बिंग इन द price difference amount. लेकिन in the background SAP knows it, and when we make the payment processing, it automatically as per the requirement whether be credited or whether be debited. इस समय जब हो रहा है, जब हमारी liability इस समय क्या हो रही है, वह हमारी liability कम हो रही है, तो automatically while making the invoice payment, SAP in the background will make the adjustment required adjustment against the vendor. क्लियर है? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है, और वही यही चीज अपोजिट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सब्सिक्वेंट डेबिट। फाइन, नाउ डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक डिफरेंस बताया था, राइट? यहाँ पे अब यही चीज डिफरेंस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे भी समझाऊं, बट दिस टाइम with return delivery, return PO, we will also cover three things so that आप लोगों को एकदम क्लैरिटी हो जाए and there won't be any doubt. ठीक है, so let's include subsequent debit also, subsequent credit and also credit memo. ठीक है, so इन डिफरेंस को समझ लेते हैं। समझना क्या है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, सो अब आई एम श्योर कि आप डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए एंड आप खुद भी अपने एंड से डिफरेंस खुद भी क्रिएट कर सकते हो। सो द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन से इज दैट डेफिनेटली रिटर्न डिलीवरी, जैसे मैंने बोला था कि ये कब करते हैं, जब कोई आइटम हमारा वी रिटर्न इट व्हेन सम आइटम इज डिफेक्टिव, damaged. I will write it fast so that कि obvious है, अब आप लोग को समझ में आ गया है, so explaining again and again same thing can be boring for you as well, right? And return PO हम कब करते हैं, रिटर्न कब करते हैं, जब कुछ excess या unneeded goods हो, जब जरूरत ना हो तो हम रिटर्न कर देते हैं, राइट? सब्सिक्वेंट डेबिट कब करते हैं, जैसे मैंने बताया भी कि जब सब्सिक्वेंट डेबिट तब होता है जब हम वेंडर लाइबिलिटी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इंक्रीज इन वेंडर लाइबिलिटी का मतलब है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन वी हैव टू पे मोर टू द वेंडर। ठीक है, and the reason can be anything. The reason for this can be like price basically increase हो रहा है, right? We know that we
सब एडिशनल रेट चार्जेस हो सकता है, कुछ टैक्स इम्पोज हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड हियर आई विल कॉपी द सेम थिंग बिकॉज बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसमें हमारा डिक्रीज होता है, राइट? Decrease because we have to pay less this time to the vendor, right? And the reason mainly the vendor या तो हमारा vendor जो है gives discount और there is some price correction. प्राइस करेक्शन कब करते हैं वेंडर? जब वेंडर को लगता है कि जो भी वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो दूसरे कॉम्पिटिटर जो उसके हैं उसके मुकाबले काफी ज्यादा है, तो वो क्या करता है, वो उसमें फिर प्राइस करेक्शन कर देता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकता है। अगर उसको लगता है कि मार्केट में प्राइस ज्यादा है और वो कम रख रहा है तो वो ज्यादा कर देगा, और अगर उसको लगता है मार्केट के हिसाब से या उसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से उसने प्राइस ज्यादा रख रखा है तो कम करेगा, कम रखा है तो ज्यादा करेगा। सो दिस वी कॉल इट एज प्राइस करेक्शन। ठीक है, और क्रेडिट मेमो हमें जैसे पता ही है कि ये हमारा क्या करता है, रिड्यूस करता है वेंडर लाइबिलिटी को ड्यू टू गुड्स रिटर्न या फिर इनकरेक्ट इनवॉइस या रिटर्न पीओ। ठीक है, और रिटर्न पीओ। ठीक है, so this is the first difference. Now coming to second difference. Second difference हम क्या बोल सकते हैं? इसमें क्या हो रहा है, हमारा डेफिनेटली स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, इट डिक्रीजेस द स्टॉक, राइट? इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा स्टॉक जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट? इसमें हमारा कोई स्टॉक में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, राइट? नो स्टॉक इम्पैक्ट। इसमें भी हमारा सेम है, नो स्टॉक इम्पैक्ट, और इसमें हमारा क्रेडिट मेमो में भी स्टॉक हमारा डिक्रीज होता है, राइट? नाउ कमिंग टू थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस वी कैन से इन दिस वे कि इसमें भी हम क्या करते हैं, मीगो ही करते हैं, राइट? बट हमारा जो रिटर्न होता है, डिलीवरी, द मूवमेंट टाइप इज 1 to 2, राइट? इसमें भी हम क्या करते हैं, मीगो ही करते हैं। आई होप यू ऑल रिमेम्बर्ड, हम मीगो में ही रिटर्न पीओ या रिटर्न हमारा जो भी डिलीवरी होता है वो हम मीगो के थ्रू ही करते हैं। एंड हमारा मूवमेंट टाइप होता है 161, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था। ये हमारा क्या होता है, मीरो में होता है, ये भी हमारा मीरो में होता है। बट डू नॉट ओनली से मीरो, मीरो अगेंस्ट सब्सिक्वेंट डेबिट, मीरो अगेंस्ट सब्सिक्वेंट क्रेडिट, और ये भी हमारा मीरो में होता है अगेंस्ट हमारा क्रेडिट मेमो। ठीक है, दैट्स इट। नाउ हियर द अकाउंट पेबल का क्या इम्पैक्ट होता है अगर हम बोले तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रेडिट मेमो करते हैं, मतलब डेफिनेटली वी कंसिडर कि हमने इनवॉइस पोस्टिंग कर दिया, एंड जो भी हमारा वेंडर का एडजस्टमेंट है इट इज डन थ्रू व्हाट, अकाउंट पेबल एडजस्टमेंट इज डन थ्रू क्रेडिट मेमो, है ना? अकाउंट पेबल एडजस्टमेंट is done through credit memo. I'm not writing completely. आपको मैं वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, इसमें भी हमारा कैसे एडजस्ट होता है, अकाउंट पेएबल एडजस्टमेंट या वेंडर का एडजस्टमेंट थ्रू क्रेडिट मेमो। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारा एडजस्टमेंट कैसे होता है, डेफिनेटली इट इंक्रीजेस द वेंडर, लेकिन एडजस्टमेंट कैसे होता है, मीरो से। इसमें भी एडजस्टमेंट हमारा कैसे हो रहा है,
मीरो से हो रहा है, राइट। हम मीरो के अगेंस्ट ही जो भी करना होता है, मैं सब्सिक्वेंट क्रेडिट डेबिट हम वो करते हैं। और इसका भी हमारा मतलब इसका तो आप क्या ही बोलोगे, क्रेडिट मेमो ही है। आप जनरली यही बोलोगे कि क्रेडिट मेमो का जो भी हम एंट्री करते हैं, इट इज डन in Miro, and which helps in decreasing and adjusting the stock against the vendor. ठीक है। Now here अगर हम रिटर्न डिलीवरी का बात करते हैं, तो ये ओरिजिनल इनवॉइस ही यूज करता है, राइट। उसी हम कोई नया तो फ्रेश इनवॉइस, इनवॉइस मीन्स परचेज ऑर्डर, सॉरी, आई मीन ये ओरिजिनल पीओ ही यूज करता है। कोई हम फ्रेश पीओ तो क्रिएट करते नहीं है, लेकिन इट रिक्वायर्स न्यू रिटर्न पीओ, करेक्ट है ना। और इसमें भी हम ओरिजिनल ही करते हैं, तो हम तीनों का सेम ही मेंशन कर सकते हैं। तो देखो कुछ चीजें तो आप सिमिलैरिटी में भी मेंशन कर सकते हो, ये काफी चीजें जैसे इन तीनों का और इसका सेम है। तो अगर सिमिलैरिटी पूछा जाए, तो जो जो चीज कॉमन है वो चीज आप सिमिलैरिटी में बोल देना, तो वो भी ये वर्क करता है। और और आप एक क्या बता सकते हो, क्लियरली बता सकते हो एज एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया था, राइट। ये वाला जो एग्जाम्पल कि 10 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटीज में दो क्वांटिटी हमारा डिफेक्टिव है, हम दो रिटर्न करते हैं, राइट। तो वही चीज आप एग्जाम्पल के तौर पे इन तीन पांचों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। इन दोनों का भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल अभी बता दिया था, राइट। और क्रेडिट मेमो का आप इस तरीके से बोल सकते हो कि 10 क्वांटिटी ऑर्डर किया था 100 रुपीज करके, बट रिटर्न हमने कर दिया 4 क्वांटिटी, तो वो जो 400 रुपीज है, जो 400 रुपीज है उसका हम क्रेडिट मेमो इश्यू करते हैं। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इट्स वेरी सिंपल, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ, क्रिएटिंग डिफरेंसेस और क्रिएटिंग सिमिलैरिटी इज नॉट ए बिग डील। ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो FIMM इंटीग्रेशन का टॉपिक है ना, वो एंड होता है। मैंने काफी लाइक इट्स इससे रिलेटेड आई थिंक 6 से 7 या उससे ज्यादा क्लासेस मैंने ले लिए हैं, कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक एज इजीली एज आई कुड। एंड आई थिंक वैसे कोई भी रिमेनिंग नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विथ ए न्यू टॉपिक। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।